गिर्यारोहणाचा अनुभव। लेखक आहेत रमेश महाले, प्रसिद्ध लेखक। मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यावर आधारित 109 पुस्तके प्रकाशित। जळगाव, नाशिक आकाशवाणीवरील विविध व्याख्यानात सहभाग। त्यांच्या पक्ष्यांची दुनिया या पुस्तकास मराठी विज्ञान परिषदेचा तसेच साहित्य परिषद पुरस्कार मिळाला। सन 2008 साली विज्ञान, 2011 साली अंतराळातील स्टेशन व 2013 व 14 या साली चला अंतराळात या पुस्तकांचा राज्य शासनास उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार मिळाला आहे। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी तेथे उद्भवलेल्या ढगफुटीच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकीचे दर्शन कसे घडवतात याचा वास्तुपाठ या पाठात पाहायला मिळतो। प्रस्तुत पाठ किशोर या दिवाळी अंक 2014 मधून घेतला आहे। सन 2013 मध्ये जून महीना 13 जून ढगफुटी हुई थी। कहाँ पे? केदारनाथ में ढगफुटी हुई थी सन 2013 के इसमें जून महीने में, और प्रचंड लोग वहां पे मृत्युमुखी हुए। कई लोग बेघर हो गए और किसी लोगों के तो बॉडी नहीं मिली। इस प्रकार से ये ढगफुटी वहां हुई थी और प्रचंड अपरिमित हानि हुई थी। शाळेला सुट्टी लागणार होती। ईशान विचार करत होता की ही सुट्टी कशी घालवायची। शाळेला सुट्टी, गर्मी के दिन ईशान नाम का लड़का हा विचार करतो आहे की आता दिवस कसे घालवायचे, सुट्टी कशी घालवायची। व्हिडिओ गेम खेळून त्याला कंटाळा आला होता। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटनही खेळता येऊ शकणार होते। शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। आम्हाला जर मोबाईल दिला तर आम्ही काय करतो, पूर्ण दिवस, अख्खा दिवस, रात्र बिना टुके हमको खाना पाना अच्छा लगता नहीं, हम बस क्या में मोबाइल रहते। पर ईशान को ये सब अच्छा नहीं लगता। कैसे मैं वीडियो गेम कितना खेलूंगा, कितना दोस्तों के साथ खेलूंगा, या कितना किताबें पढ़ूंगा, रोमांचक कथाएं कितनी पढ़ूंगा। ईशान विचार करू लागला यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे। हर साल गर्मी में छुट्टी आती है। ईशान को लग रहा कुछ नया करना, कुछ नया यानी असे काहीतरी केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल। अरे कंटाळा का, जैसे हमको आता ना पढ़ने का कंटाळा, तो क्लास में बच्चे बोलते मुझे मराठी पढ़ना नहीं आता। लिखने का कंटाळा, तो हमारे घर पे लाइट गई थी तो हमको दिखा नहीं रात को। अरे बहुत बहाने। तो ये कह रहा है की कंटाळा जो येतो तो आलाच नाही पाहिजे, असं काहीतरी नवीन आपण करू। बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। अब छुट्टी कैसे बिताना। अब दिन भर तो घर में कोई बैठ नहीं सकता, दोस्त भाई से बात तो करेगा ही, तो छुट्टी कैसे बिताना उसको कोई पर्याय नहीं दिख रहा। तेवढ्यात त्याला दिलासा देणारी घटना घडली। अचानक कोई उसके घर में आया या किसी का उसको लेटर आया। त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। अचानक वैसे ही अपना बोर हो रहा था तो कंप्यूटर को जैसे ऑपरेट कर रहा था तो उसको दिखा क्या कि गिर्यारोहण संस्था उत्तर काशी, उत्तरांचल, उत्तराखंड, उधर साइड से उसको क्या आया, लेटर आया कि गिर्यारोहण में जाना है। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेसाठी सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। जैसे ब्लड डोनर होते हैं ना, तो ब्लड डोनर की लिस्ट होती है, वैसे गिर्यारोहण वालों की भी लिस्ट होती है। गिर्यारोहण वालों को भी लिस्ट होती है, कोई संस्था उसको ऑर्गेनाइज करती है
और कौन कौन गिरियारोहण कर रहे हैं उसकी लिस्ट वो लोग निकालकर उन लोग को उनको इन्वाइट करते हैं। गिरियारोहण मालूम है क्या होता है? गिरिया यानी पहाड़ चढ़ना। गिरी यानी पहाड़, और रोहन करना है उस पर चढ़ना। गिरियारोहण यानी पहाड़ावर चढणे। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा छंद होता। विशेष छंद, इसे अपने को विशेष छंद है मोबाइल ऑपरेट करने का, अपने को विशेष छंद है मुंह में मास्क लगा के क्लास में बच्चों से बात करने का। जो मजा आती है वो मजे का कोई अंत नहीं। तो विशेष इसको छंद था गिर्यारोहण करना। आता त्याचा तो छंद नव्हता राहिला, त्याला वेळ लागले होते। पागल था उसके लिए। जब कोई बोला कि चलो जाना है पहाड़ों पर तो चला, अरे उसको ऐसा बहुत अच्छा लगता था पहाड़ों पर जाना। त्याने आपल्या शहरातील प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता। अपने संस्था में उसे प्रवेश लिया था और प्रशिक्षण भी लिया था। तो कैसे जब पहाड़ पर जाते हैं, जैसे अपन बाहर जाते हैं पिकनिक पर, तो अपने को मालूम होना चाहिए हमारे पास क्या क्या वस्तु होना। वस्तुएं कम होना, सामान कम होना, परंतु अपने काम का होना। सही बात है। ये सब चीजें उसको वो संस्था में जो प्रशिक्षण हुआ था वहां उसको सिखाया गया था। त्याचे अनेक मित्रही या संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते व त्यांनी ईशान बरोबर पहाड़ावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता। संस्था होती गिर्यारोहण वाले की, तो वो लोग बस वही काम करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि तुम गिर्यारोहण करो, पहाड़ों पर चढ़ो, किस प्रकार चढ़ने में मजा आता है। अब ये गिर्यारोहण जब चढ़ते हैं ना तो पायरी जाते हुए नहीं चढ़ते, कहीं से भी जहां से कोई जाता नहीं वहां पे रस्सी लगा के चढ़ते, जहाँ पे जमीन है वहां पे ऐसे ही चढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार से लोग गिर्यारोहण चढ़ते हैं। तो ये उनमें क्या होता है, थ्रिल होता है। तो वैसे ही गए ये लोग। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखरच रोमांचक होता। आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड, विशालकाय खडक, हिरव्यागार घाटी आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाड़ी नद्या। अब ईशान जो बच्चा है यहाँ पे, त्याला हा अनुभव खूप आवडायचा। कारण रोमांचक क्यों था? क्योंकि ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसा होता था कि आकाश को हम हाथ लगा लेंगे। आकाश को हाथ लगा सकते हैं क्या? नहीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जाते तो ऊपर क्या आते हैं? बादल। क्या आते हैं? बादल। बादलों को हाथ लगाना, ऊंच पहाड़, विशालकाय खड़क, चट्टाने बड़ी बड़ी, घाटियां हरी हरी, और नदियां जो पहाड़ों से निकलती, स्वच्छ पानी, एकदम शुभ्र पानी जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। ये वातावरण ईशान आणि त्याच्या मित्रांना साथ घालत होत्या। साथ घालत होत्या यानी आवाज दे रहे थे। साथीदारांना साथ देत घालत होत्या। त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत। जब समय मिले तब ये दोनों जन इसके दोस्तांबरोबर, मित्रांबरोबर ईशान गिर्यारोहण जाते। आवश्यक उपकरण, एक बैग ही उनकी रहती, जैसे हमारे स्कूल की बैग है, टाइम हुआ हमने बैग उठाया आ गए, वैसे उनकी बैग रहती थी। त्या बैगेत त्यांचे आवश्यक सामान, समझ में, जो आवश्यक लगता है जाने के लिए और अपने को होना है, ये सब सामान लेके वो लोग जाते थे। उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला। त्याने लगेच या निमंत्रण माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन, सक्षम यांना दिली। सर्वच मित्र फार खुश झाले। ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली।
आता है लेटर 4-5 महीने 2 महीने पहले ही हो जाते, क्योंकि 2 महीने पहले तुम लोग को पूरा तैयारी करनी पड़ती, कैसा करना है क्या करना है। 2 महीने पहले पूरी तैयारी करने आ जाती है। अब ईशान ने ये सब जानकारी अपने दोस्त धैर्य, प्रशांत, अमन, सक्षम, ये सब लोग जाते थे साथ में। सब लोग बड़े खुश हुए और सब लोग जाने की तयारी में जुट गए। शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोहोचले। जैसे छुट्टी लगी सब लोग टैक्सी से, ट्रेन से कहा गए, काशी ऋषिकेश गए और ऋषिकेश से टैक्सी भरा के सब लोग उत्तर काशी चले गए। अब उत्तर काशी में जब जा रहे थे, उधर पहाड़ों पर जाते लोग, तो रास्ता बीच में जाता है, दोनों साइड बड़े बड़े पहाड़ दिखते, बहुत सुंदर लगता है वहां पे। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान बराच उत्साहित झाला। सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनिअरिंगच्या साहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला। अब सब लोग गए। अब ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? उत्तर काशी से गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? ये जहाँ गंगा नदी का क्या होता है, उगम स्थल। उधर साइड गंगोत्री है, जहाँ से नदी निकलती है, उसको कहते हैं गंगोत्री। अब ऐसा करते करते सब बच्चे वहां गए। अब गिर्यारोहण सुरू झाले। उंच पहाडावर गिर्यारोहण केले, काही सोपे काम नाही। उंच उंच पहाड़, चढ़ना पहाड़ कोई सोफा काम नहीं था। क्लास में डेस्क बेंच में बैठ के बातें करना सरल काम है। टीचर के बात को ध्यान नहीं देना सरल काम है। कोई डोंगर चढ़ना, पूरे भगवान दिखाई देते। हमको जब आदत ही नहीं करने की, चढ़ने की, तो हमको तो भगवान दिखाई देंगे ना कि भैया मैं कैसे चढ़ूं, इतने ऊपर, और कितनी पायरी है, पायरी वहां है ही नहीं, सीढ़ियां वहां पे है ही नहीं, चढ़ना है अपने को। अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले। ऊपर है गंगोत्री, नीचे से चढ़ चढ़ के गए और ऊपर कहाँ पहुंचे? गंगोत्री। अब गंगोत्री में जाने के बाद वहां का वातावरण देख के वो सबके सब बड़े खुश हुए। बड़ा मन उनका प्रसन्न हुआ कि इतना अच्छा नजारा दिखाई दे रहा था उनको, नॅचरल सीनरी दिख रहा था उनको, तो वो बहुत उत्साहित हुए। आपला सर्व थकवा विसरून, परंतु गंगोत्रीला पोहोचताना जे पाय काळजाला घर पाडणारे होते। अब जैसे ये गंगोत्री पहुंचे, खुश हो गए, हम आ गए करके। परंतु अचानक वहां जोर जोर से क्या होने लगे, काळजाला ठोके पाडणारे बादल, ढग गरज रहे थे। ढग यानी बादल गरज रहे थे, जोर जोर से गर्जन हो रही थी, ढग फूटी हुई, जोरदार पानी शुरू हुआ। गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार मचला और इतने लोग डर गए। वहां लोग घूमने गए, सबके सब डर गए और सब क्या कर रहे हैं, वापस जाने के लिए जो रास्ता मिल रहा वहां से निकल रहे हैं। पाण्याच्या भीषण हाहाकार मचला। पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसर नव्हे तर दुकाने, हॉटेल, धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या। पहाड़ों से जब पानी आता है नीचे, उसका वेग कितना होता है, बहुत स्पीड में आता है वो। फिर दुकान, मंदिर गिंदिर सब बह निकले और लोग ये देख के डर गए। अब अपने को ऐसा अनुभव नहीं ना। बरेच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगाने प्रवाहावर वाहून गेले। त्या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोक मृत्यूमुखी पडले होते। नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते। ये नदियां जो बहरी पहाड़ों से जो संत संत बहती थी, अब तेज धुआंधार बरसात में वो धुआंधार बह रही है और इतना तेज बहाव है कि पास के घर, मंदिर, दुकानें सबको अपने साथ बहा के ले जा रही है। ईशान कह रहा है, अब वो लोग अनुभव आया, ईशान को देख रहा है वो कि बहुत कंडीशन खराब, कंडीशन बहुत खराब है।
और किस प्रकार से अपने आप को बचाना। और जो लोग मर गए हैं वो तो गए, पर जो बचे हैं, जो घायल है, जो जख्मी है, उनको कैसे बचाना। शोध कार्य शुरू हो गया और पहाड़ों में बिजली नहीं, इसके कारण बिजली भी चली गई और उस अंधेरे में लोगों को ढूंढना और जो जख्मी है उनको पकड़ना, ये बड़ा सा काम लोगों के सामने एक आह्वान था लोगों के सामने कि हम लोगों को कैसे पकड़े और कैसे। अब परंतु धाड़स के साथ, धाड़स समझते हो ना, दिमाग लगा के धाड़स के साथ लोगों ने ही लोगों को बचाया। पैरामिलिट्री फोर्स आई, मिलिट्री के लोग आए, परंतु उनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कहाँ जा रहा है, वो तो इंसान है। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को बचाया, पर कई सारे लोग मृत्युमुखी पड़ गए। अरे भीषण तांडव था मृत्यु का वहां, अपना सगा गया 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 और वो खड़े हैं, देख रहे हैं और बैठे हुए, पर उसको बचाने की उनमें क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, या कैसे बचाए, समझ में आ रहा है। एक रात में ऐसे कहते कि ऊपर से पहाड़ों से पा रहा था, तो जहां जगह है उस जगह पर ऐसे हजारों लोग एक दूसरे को पकड़ के खड़े थे। कैसे खड़े हो? अरे बचे तो भगवान मालिक, मरे तो मरे। इस प्रकार से वे लोग अपने जान बचाते हुए खड़े थे वहां पे। भीषण तांडवामध्ये बरेच लोक मृत्यू पडले। नदीने रौद्र रूप धारण केले, रौद्र रूप, तेज हवा, तेज बहाव। जो नदी में लोग खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, वो नदी इतनी रौद्र हो गई कि इतनी रौद्र हो गई नदी कि वहां पे लोगों को नदी ऐसे लग रही थी कि जीवन दायिनी नहीं है, कि जीवन लेने आई, ऐसा उसका रूप था। वैसा उसका रूप क्यों था? क्योंकि पहाड़ों पे ढक फूटी हुई थी। अब ढक फूटी हुई चट्टान खिसकते हैं, भूस्खलन भी होता है, और ये प्राकृतिक आपदा है। अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़े ना, अर्थक्वेक वाला, उस प्रकार से। और ये प्राकृतिक विपदा आपदा आती है तो कोई उसको बचा सकता है क्या? नो। और कई बार हम अपने आप एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, पर जो विपदाएं आती है ये अचानक आती है। अब ये बच्चा वहां पे अपने दोस्तों के साथ गया है कहाँ, गिरियारोहण करने, और वो वहां पे फंस गया। अब वो अपने अनुभव अपने को शेयर कर रहा है कि वहां जाके मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार से लोगों को ही लूटते। मर रहा है तो मरने दो। 2 रुपए 10 रुपए की बोतल वहां 100 200 रुपए में बिकी। रहना जहाँ पे 100 रुपए में होता था, 200 रुपए में होता था, वहां रहना हजारों में। समझ में आया? इस प्रकार से लोग अपने ही लोगों को क्या करते थे? लूटते। ये सब चीजें वहां पे हुई है, और आगे कल के पार्ट में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है।